आईआईटी और एनएचआई द्वारा जल सुरक्षा को लेकर दूसरा पड़ाव 3 दिवसीय कन्वेंशन का शुभारंभ आज शुरू। आईटीआई रुड़की और एनआईएच रुड़की के एलएचसी ऑडिटोरियम में वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई। सतत विकास लक्ष्य के 2030 एजेंडा के लिए बढ़ते जोखिम की प्रतिक्रिया में पानी के सशक्त प्रबंधन तथा सैनिटेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कहा कि भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने भी जल प्रबंधन के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे प्रोग्राम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, जल प्रदूषण को दूर करना, पानी के स्रोतों का संरक्षण एवं सुधार तथा पानी की उपयोगिता को बेहतर बनाना इन सभी प्रोग्रामों का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 4 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान इन विषय पर चर्चा की जाएगी। कथित मुद्दा एवं इनके समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी प्रयासों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर एनएमसीजी जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक अशोक कुमार, एनआईएच रुड़की के डायरेक्टर सुधीर कुमार, आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर आर.के. गुप्ता, चेयरमैन केंद्रीय जल मिशन मौके पर मौजूद रहे। वहीं आसपास के स्कूलों कॉलेजों के छात्रों को प्रदर्शनी देखने के लिए रुड़की हैज़ अ वेरी लॉन्ग लेगेसी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पानी पे जो रिसर्च है वो रुड़की का एक बहुत रुड़की का अगर आप देखें, रुड़की की हिस्ट्री अगर देखें तो रुड़की का जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे रिसर्च का डेवलपमेंट है, वो हुआ ही पानी के लिए था। जो रुड़की कैनाल बनी है, वो कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को इंजीनियर्स चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, जो कि आज की डेट में बदलते बदलते एक उसने स्वरूप ले लिया है आईआईटी का। और बीच में ये हुआ कि हमारा जो जल मंत्रालय है, उनको एक रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट बनाना था, क्योंकि जल मंत्रालय में सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, वो सब क्या करते हैं, पानी का मेजरमेंट करते हैं। ग्राउंड वाटर बोर्ड हमारा ग्राउंड वाटर का मेजरमेंट करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन हमारा रिवर्स में मेनली मेजरमेंट का काम करता है, लेकिन उनको एक इंस्टीट्यूट चाहिए था जो रिसर्च करे। तो रुड़की का जो लेगेसी है वाटर रिसर्च का, उसको देखते हुए जो R&D इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री का, उसका हेडक्वार्टर रुड़की में बनाया गया, और एनआईएच के रूप में, जिसको ऑलरेडी हमारे अभी 40 साल हो चुके हैं। और हमारे भी अपने 6 क्षेत्रीय इसके विभाग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में उस क्षेत्र से स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। तो इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2 साल पहले ऐसे मंथन हुआ एनआईएच और रुड़की के आईआईटी के बीच में कि हमें अपनी लेगेसी को आगे लेके जाना है, और रुड़की से अच्छा कोई सेंटर नहीं हो सकता है जहाँ पे हम पानी के बारे में चर्चा करें। को बचाने के तो बहुत तरीके हैं, पर जैसे अभी डायरेक्टर आईआईटी ने भी बताया कि या तो हम बड़े डैम बनाएं या फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर। आजकल जो कैच द रेन का कैंपेन चल रहा है, उसका मतलब है जहाँ बारिश गिर रहा है उसको वहीं रोक लो, नहीं तो पानी बह के दूर तक जाता है, पर जहाँ पे जो बारिश हो रही है उसका उपयोग नहीं हो पाता, तो उसको फिर वापस आपको वहाँ पर ला के उपयोग करना पड़ता है। इसलिए उसको जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे पानी गिर रहा है नेचुरली, उसको वहीं के वहीं पे स्टोर करना बहुत ही फ़ायदे का कार्य है। उसको वहीं के वहीं पानी को रोकना चाहिए, वहीं यूज। इनका कार्यक्रम है 2, 3 और 4 मार्च, और ये रुड़की वाटर कॉन्क्लेव है जो एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और आईआईटी रुड़की दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। और हम लोग ने इसकी परिकल्पना भी साथ मिलकर ही की थी। 2020 में जो उस समय निदेशक थे डॉक्टर शरद जैन और मैं, हम लोग ने मिलकर इसकी परिकल्पना की थी, और उसी काम को आज डॉक्टर सुधीर कुमार जी आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर त्यागी आज नहीं शरीक हो पाए, और इसमें जो है हमारा ध्येय ये है कि हम विज्ञान को कैसे पानी के क्षेत्र में जनता तक कैसे ले जाएं। मूल इसका फोकस ये है। बिल्कुल, रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब देखिए, एक तरीका ये होता है कि हम बड़े बड़े डैम बनाएं, दूसरा तरीका होता है कि भाई बड़े डैम बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, काफ़ी ज़्यादा अपीवल होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम हर जगह डिसेंट्रलाइज स्टोरेज करें। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। ये उनके लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी अगर हमारा जो है हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे। बिना पानी के हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे रहेंगी। देखिए, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, सभ्यता का मूल आधार ही पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो सभ्यता कैसे रहेगी। सेकंड रुड़की वाटर कॉन्क्लेव चल रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग भी, साइंटिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे। नमामि गंगे तरफ से भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी का, सस्टेनेंस का एक थीम है। तो अभी जो बेसिक मुद्दा है इंडिया में, तो वाटर सिक्योरिटी और सस्टेनेंस का इशू है, इसी पे डिस्कशन चले होगा, और बहुत सारे पेपर्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंड यहाँ पे हमने नमामि गंगे तरफ से एग्जीबिशन भी लगाया है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बहुत स्टूडेंट्स भी आके देखेंगे गंगा में क्या हो रहा है। गंगा जी में काफ़ी सफाई हो रही है और गवर्नमेंट का भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। हम इसको पब्लिक के साथ जोड़ के पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एग्जीबिशन एक अवेयरनेस बिल्डिंग कैंपेन है जिसमें लोगों को दिखाएंगे कि ये क्या क्या हो रहा है एंड वो लोग उनका फीडबैक देखने के लिए बुक लिखा है तो वो भी करेंगे। तो ये हम सोचते हैं कि इस ऐसे प्रदर्शनी या ऐसे कॉन्फ्रेंस से ये एक तो अवेयरनेस बढ़ जाएंगे, दूसरा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे उसी के टेक्नोलॉजी का भी जानकारी हमें मिले, तो ये दोनों तरफ से अच्छा लगेगा।